हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सीख रहे हैं हम लोग। फोर्थ चैप्टर मैथ्स 1 के अंदर 12th का जो नया सिलेबस 2020 में आया हुआ है वो इसके अंदर हमने 4.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के साथ हम लोग 4.2 ये जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 4.2 ये जो एक्सरसाइज है ये एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री ये हम लोग देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 4.2 का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है पहले वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन मींस व्हाट। जैसे कि आप जानते हो ये कंबाइंड इक्वेशन होता है। कोई भी इस तरह से दो लाइन्स होगी अगर, तो ये जो दोनों लाइन्स है इन दोनों लाइन्स का कंबाइंड इक्वेशन ये होता है होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री। तो ऐसे जो लाइंस होगी इसके बीच का समझो ये एंगल है, कोई एक एंगल है थीटा, वो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर सपोज ये थीटा है तो यहाँ पर हम लेते हैं tan थीटा, फिर मॉड एक फॉर्मूला जो आपको बता रहा हूँ मैं 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। ये जो कोई भी दो लाइन होगी उसके बीच का जो एंगल होगा वो फाइंड करने के लिए 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B मॉड में, यानी ये पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले के बेसिस पर हम लोगों को एक्सरसाइज 4.2 पूरा सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, 6-7 क्वेश्चन है एंड पूरा का पूरा एक्सरसाइज इस फार्मूले के बेसिस पर है। इस पूरे सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर हमेशा हमें एक ऐसी लाइन दी होगी जिसके अंदर दो स्ट्रेट लाइन्स है, उसके बीच का एंगल पता करना है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ए बी एंड एच पता लगाना होगा। देखो यहाँ से ले सकते हैं ए बी और एच। लास्ट लेक्चर में आपने 4.1 में देखा था हम किस तरह से कंपेयर करते हैं इससे और ए बी एच की वैल्यू पता लगाते हैं। वो वैल्यू यहाँ रख दो और उसका tan थीटा है, थीटा आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स करके। तो बहुत ईजी है। तो ये सबसे मेन फॉर्मूला है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस एक्सरसाइज 4.2 के लिए, ये फॉर्मूला याद करना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते तो 4.2 आपको आ गया। इसके साथ और छोटे मोटे कुछ कंडीशंस है, केसेस है, वो आना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है तो क्या केस होगा वो देखेंगे। अगर और एक दूसरा केस, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इस तरह से, यानी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं या तो पैरेलल है, तो ये केस कैसे होगा। देखो यहाँ से देखो, अगर यहाँ से दो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है, सबसे पहले तो दो लाइन अगर होती है तो उसका m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2, यानी ये जो दोनों लाइन होती है उनके जो स्लोप्स होते हैं उनका प्रोडक्ट समीशन एडिशन क्या होता है -2h अपॉन b, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है a अपॉन b। ये आपको पता है पहले से। सो अगर ये जो दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये m1 और m2 सेम होगा। क्या होगा, ये m1 और m2 सेम होगा। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट क्या होता है -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। तो m1 इंटू m2 है ना, वो -1 लेना, दैट इज इक्वल टू a अपॉन b। दिस वे b यहाँ पर आया, सो b इंटू -1 माइनस b इज इक्वल टू a। नाउ a माइनस b उस तरफ गया तो प्लस b इज इक्वल टू 0। ये बेसिक कंडीशन है। अगर कोई लाइन जो है इससे रिप्रेजेंट होने वाली दोनों लाइन परपेंडिकुलर प्रूफ करने आया तो अब सीधे क्या कर सकते हो, ये a और b इन दोनों को प्लस करके देखो, a और b को प्लस करो। ये जो वैल्यूज़ है अगर इन दोनों का प्लस आ रहा है 0, अगर a प्लस b 0 आ रहा है, सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि अगर ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसके अंदर a और b को प्लस कर दिया इक्वल टू 0 आ रहा है, सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना है तो ये जो tan थीटा है यहाँ पर h, a और b की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो इससे भी आप प्रूफ कर सकते हो। अब देखो इसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसा प्रूफ करने के लिए कहा गया, या आपको चेक करना है, जैसे परपेंडिकुलर के लिए सीधा से एक फॉर्मूला a प्लस b 0 है तो परपेंडिकुलर, पैरेलल के लिए क्या कोई फॉर्मूला है। ये जो है ये फॉर्मूला जो है इसका एक प्रूफ है, ये जो आ रहा है ना इसका हम प्रूफ करेंगे। मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा जिसके अंदर सारे जो प्रूफ थियरम्स के वो आपको बता के दूंगा हर एक चैप्टर के अंदर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी एक वीडियो आएगा बेस्ड ऑन थियरम।
डिफरेंशिएशन के जितने भी थियरम्स है उसका मैंने वीडियो बनाया, सारे थियरम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है इसका ये जो थियरम है उस प्रूफ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि ये जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, ध्यान से देखना, अगर ये पैरेलल है तो ये ज़ीरो होता है, ये उस प्रूफ से निकल के आता है। कब? जब लाइंस पैरेलल है तब, ओके। ये परपेंडिकुलर के लिए था, m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा, तो ये केस। पैरेलल के लिए क्या है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ज़ीरो है तो लाइंस पैरेलल होती है। कहाँ से आ रहा है? ये इसके प्रूफ में से आया, प्रूफ मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो 4.2 के लिए जरूरी है उतना ही बताता हूँ। तो एच स्क्वायर क्या आ गया? एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, उस तरफ गया तो ए बी। तो एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाती है गिवन क्वेश्चन के अंदर तो आप क्या करोगे? देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर तीन बातें आपको याद रखनी है 4.2 के लिए। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। देन अगर हमें कहा गया कि लाइंस पैरेलल है या नहीं, चेक करो, वेरीफाई करो, पता लगाओ या प्रूफ करो, तो अब सीधे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालो, जीरो आना चाहिए। ये दूसरा हो गया। अगर ऐसा आ रहा है तो लाइंस पैरेलल है। तीसरा कि अगर हमें कहा गया कि देखो लाइन परपेंडिकुलर है क्या, प्रूफ करो या पता लगाओ परपेंडिकुलर है क्या, वेरीफाई करो, चेक करो, ऐसा जब भी आए तो सीधे यहाँ से ए और बी की वैल्यू जो है उसको प्लस कर दो। अगर जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर, अगर जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर। तो सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है, एक tan थीटा का एंगल का फॉर्मूला, दूसरा ये जो इसमें दो लाइन्स है वो अगर पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तीसरा अगर वो परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, ये दोनों लाइन ऐसे, तो a प्लस बी जीरो आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो आपका 4.2 पूरा आ गया है, समझो। चलो आगे का कंसेप्ट देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ये जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें 7 क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने, बहुत छोटा एक्सरसाइज है। आपको बता दूं लास्ट ईयर ये जो चैप्टर था इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज थे, 4.1 एंड 4.2। दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, 4.2 के अंदर 25 क्वेश्चन थे, ओके, और चैप्टर फिनिश था। लेकिन इस साल क्या किया है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे 4.1 में डाल दिए थे, आपने देखा कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन वाले टाइप के क्वेश्चंस। और ये जो 4.2 है इसके अंदर सिर्फ एंगल, दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वही सब सारे क्वेश्चन है। और एक एक्सरसाइज और बढ़ा दिया गया है, अभी इस साल 4.3 कर दिया है। लास्ट ईयर 4.1 एंड 2 था, इस साल 4.1, 2 एंड 3 है, बट क्वेश्चन लगभग उतने ही हैं, ओके। वहाँ पर एक एक एक्सरसाइज में 25 या 13-14 क्वेश्चन थे, यहाँ पर क्या ओनली 7 क्वेश्चन है 4.2 में, ओके। तो जो भी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने ओल्ड सिलेबस भी सिखाया था, चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, बट अभी देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं न्यू सिलेबस करा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन टू लाइन हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। 4.2 के लिए अभी मैंने जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया कि 4.2 जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई भी है उसके बीच का जो एंगल है, तो मैंने यहाँ पर जो नेसेसरी चीज़ें है 4.2 के लिए वो रिक्वायरमेंट दे दिया। यहाँ पर tan थीटा दो लाइन के बीच का एंगल, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो उसके लिए ये कंडीशन लाना है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन लाना है। और ये जो tan थीटा का यूज़ करोगे फॉर्मूला, तो tan का जो ये वैल्यू होता है 0, 30, 45, 60, 90 के लिए भी मैंने आपको टेबल दे दिया। वैसे तो ये आपको याद ही होगा। तो ये अभी हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे क्या है, देखो, शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत ही आसान है। क्या है, देखो यहाँ पर सीधे देखने का, परपेंडिकुलर लाइन प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर लाइन। सो a प्लस बी 0 आना चाहिए। a क्या होता है, देखो x स्क्वायर के साथ a है 3, y स्क्वायर के साथ b है -3, दोनों को प्लस करो, 3 और -3 को प्लस किया तो 3 प्लस -3 यानी 3 - 3 0 आ गया, मतलब परपेंडिकुलर, सीधा डायरेक्ट हो गया, ओके। लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना, तो आप कैसे करोगे, सोल्यूशन लिखोगे यहाँ पर, सोल्यूशन कंपेयरिंग ये जो दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है। चलो a की जगह पर क्या है 3, 2h की जगह पर -4 एंड b जो है उसकी वैल्यू -3 है, ओके। सो इस तरह से आपको वैल्यूज मिल गई, a वैल्यू, 2h वैल्यू एंड b वैल्यू। अब क्या करना है, नाउ परपेंडिकुलर के लिए जो केस होता है a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉल्व करके देखो, 3, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस b वैल्यू इज -3 दैट इज 0, a प्लस b इज 0। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस हो गया, इतना ही करना है। क्यों ऐसे इतना शॉर्ट में? हाँ, a प्लस बी इक्वल टू 0 हमको पता है, वो होगा तो परपेंडिकुलर लाइन, हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। tan थीटा का फॉर्मूला, वहाँ पर जो h और ab की वैल्यू रखो, h की वैल्यू यहाँ से -4/2 -2 आ जाएगा, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3। ये जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर h² - ab ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि यहाँ अपन में क्या है, देखो a प्लस बी है। a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, ऊपर कुछ भी आया, a प्लस बी कितना आ रहा है, 0, सो 0 आ गया। सो tan थीटा क्या आ गया, देखो समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। tan थीटा इन्फिनिटी, यहाँ से देखो इन्फिनिटी कहाँ है, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, 90 होगा, तो देयरफॉर थीटा इज 90। ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट ये फॉर्मूला करोगे तो भी चलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए आपको केस पता है, डायरेक्ट ऐसे करो। ठीक है, दोनों तरीका मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर कोइंसिडेंट। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो है हमारे पास, उसके अंदर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, ये जी दिया हुआ है, 9 समझो, देखते आगे क्या होता है। कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल समझना है। ये जो दिया हुआ इक्वेशन है x² + 6xy + 9y² = 0, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, या शो है तो हमको प्रूफ लिखना चाहिए। ओके, प्रूफ लिखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप प्रूफ लिख देना, मैंने सॉल्यूशन लिख दिया था, प्रूफ लिख देना। ओके, यहाँ पर देखो x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a = 1। ओके, 2h 6 है, एंड y² के साथ b, यहाँ y² के साथ 9 है। इस तरह से यहाँ से h भी अलग से निकाल सकते हो, 2 आए तो 6/2 3 हो गया, h की वैल्यू 3। करना क्या है, देखो, इसको कोइंसिडेंट लाना है। कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, h² - ab 0 आना चाहिए। सो नाउ करो, h² - ab की वैल्यू फाइंड करो। h² मतलब 3² माइनस a इज व्हाट 1 इंटू b 9, 3² 9 -1 × 9 9, 9 - 9 0। सो h² - ab इज इक्वल टू 0। देखो आ गया, ये आ गया, मतलब क्या, हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, या तो कोइंसिडेंट। ठीक है, इस तरह से करना बहुत आसान है। अगर आप चाहे तो इस tan थीटा के फॉर्मूले से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इसमें h a b की वैल्यू रख दोगे अगर, तो देखो h² - ab क्या आ रहा है, 0। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, √0, ये जो पूरा 0, 0 × 2 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो tan थीटा 0 आएगा। tan थीटा 0 कब आता है, tan जब 0 एंगल होगा। तो जो एंगल 0 होगा, किसी दो लाइन के बीच में एंगल अगर 0 है तो वो पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। सो आप डायरेक्ट ऐसे करो या डायरेक्ट tan थीटा से करो, दोनों तरीके से आएगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि दिया है परपेंडिकुलर है, इसकी जो दो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है, तो इसमें जो एक अननोन वैल्यू k है वो फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत ही आसान, सोल्यूशन लिखोगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 प्रूफ वाले थे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दे। कंपेयर, हर बार की तरह कंपेयर करो, कंपेयर kx² + 4xy - 4y² = 0 विथ, इसको किससे कंपेयर करोगे, ax² + 2hxy + by² = 0। होमोजीनियस इक्वेशन है, कंपेयर करो। x² के साथ a है, यहाँ पर k है, a = k, 2h = 4, सो h की वैल्यू 2 आ गई। b के साथ देखो क्या, b -4 है। ओके, अब क्या दिया है, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर सिंस गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दिया हुआ है। ओके, तो क्या केस आपको मैंने सिखाया कि परपेंडिकुलर लाइन्स होगी तो a + b 0 करना सीधा। इसको जरा अच्छे से लिखते हैं, देयरफॉर a + b = 0, a इज व्हाट, k प्लस b -4 है = 0, k देखो -4 उस तरफ गया तो +4, k की वैल्यू आपको मिल गई +4। हो गया सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों करने का,
हो गया यहाँ पर। अगर आप इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करना चाहें तो भी कर सकते हो, tan थीटा फॉर्मूले से सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, आपको क्या लेना है, tan 90 लेना है, tan थीटा की जगह पर 90 लेना है और एच ए बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आ जाएगा के का वैल्यू। लेकिन जब सीधा हमको सिंपल कंडीशन पता है, केसेस पता है, तो क्यों लंबा करने का, डायरेक्ट आता है तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो, फाइंड द मेजर्स ऑफ अक्यूट एंगल्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पर फोर्थ के अंदर 4 सब क्वेश्चन है। मैं पहला सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा खुद से करने, इसलिए एक अच्छे से सीख लो, मजा आएगा आपको। देखो फर्स्ट 3x² - 4√3xy + 3y² = 0 क्या करना है, कंपेयरिंग विथ, हर बार की तरह सबसे पहले आपको कंपेयर करना चाहिए, कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² = 0। देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिल गई, 3, a की जगह 3 है, 2h इज -4√3, देखो xy के साथ क्या है -4√3, b वैल्यू इज व्हाट 3, ये आ गया। अब यहाँ पर h की वैल्यू अलग से निकालो, 2 यहाँ पर है डिवाइड बाई 2 तो -4 डिवाइड बाई 2 -2√3, सो ये a आ गया, ये h आ गया और ये b आ गया। सबसे पहले आपको a b और h की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल। देखो कभी भी दो लाइन कट करती है ना इस तरह से, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल आता है, एक अक्यूट एंगल आता है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा, अक्यूट मतलब 90 से कम, तो हमेशा अक्यूट एंगल फाइंड करना होगा। और ये जो फॉर्मूला है ये अक्यूट एंगल के लिए ही है, इसमें जो थीटा है अक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होगा हमेशा, या 90 होगा, ओके जो भी है। तो इस तरह से अभी यहाँ पर क्या करोगे, वी हैव एंगल, अक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√h² - ab अपॉन a + b। ये जो फॉर्मूला था ये यूज़ कर रहा हूँ मैं tan थीटा का। वैल्यू रखो, थीटा फाइंड करना है, एंगल 2√h², h क्या है देखो -2√3, -2√3² माइनस a इंटू बी, a क्या है 3, b भी 3 है, अपॉन a + b, a3 b3 तो 3 + 3 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू 2 -² प्लस 2² 4 इंटू √3² 3 माइनस 3 3 = 9 अपॉन 3 + 3 6, ये 2 बाहर है इसे कट कर सकते, 2 3 = 6। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू मॉड सीयर √4 3 = 12, 12 - 3 3 √3 अपॉन 3, ये आ चुका है। आगे देखते हैं इसके। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हटा देते हैं, tan थीटा देखो √3 अपॉन 3, √3 अपॉन 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो ऐसे सिंपल करके बताता हूँ, √3 ये जो 3 है उसको √3 लिख सकते हैं, यू कैन राइट √3 एज अ √3 गेट्स कैंसिल्ड बाय √3। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। नाउ दिस थीटा इज एक्यूट एंगल, ओके यहाँ से ये मॉड के बाहर आए तो भी पॉजिटिव होगा। tan थीटा 1/√3 कब होता है, यहाँ से देखो 1/√3 30 होगा, तो सो ये आई विल राइट tan 30, ओके फॉर 30, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, ओके। सो कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको आ गया। देखो इसके लिए बेसिक ये फॉर्मूला आना चाहिए और ये टेबल आना चाहिए। tan थीटा जो 1/√3 आ रहा है, 1/√3 30 के लिए था, तो इस तरह से आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे 4 सब क्वेश्चन है, पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेकंड है ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। थर्ड वाला आप होमवर्क करना, ओके। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड में 4x² + 5xy + 4y² = 0। सो कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² = 0। देखो ये फॉर्मेट मैंने वही रखा है पिछले क्वेश्चन जैसा ही। तो यहाँ पर जो a है उसकी जगह पर 4 है, 2h की जगह पर 5 है एंड b की जगह पर 4 है। h क्या आ जाएगा, h 2 यहाँ है तो 5/2। तो हमेशा की तरह ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, एंगल फाइंड करना है अक्यूट एंगल, ये फॉर्मूला यूज़ किया, मॉड 2√h² मीन्स 5/2² माइनस a इंटू बी, a 4 है और b भी 4 है, 4 × 4 अपॉन a + b 4 + 4, इस तरह से हो गया। देन 2√, ये क्या हो जाएगा 25/2² 4 माइनस 16 अपॉन 4 + 4 8, 2 से 8 को कट किया तो 2 4 = 8। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
16 4 जा 64 और 25 माइनस 64, देखेंगे यहाँ पर 25 माइनस 64 आ जाएगा अपॉन क्या आ गया 4, और यहाँ पर है 4, इस तरह से। और आगे सॉल्व करते हैं इसको, tan थीटा आ गया रूट 64 से 25 माइनस किया, 14 माइनस 5 9, 5 माइनस 2 3, 39 नेगेटिव, जो अपॉन 4 है वो रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपॉन 2, और पूरे का अपॉन क्या है 4। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एच पर टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो 25 माइनस 64 आपने देखा माइनस 39 आ गया, तो ये कैसा हो गया कि एक इमेजनरी नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको चेक किया, तो क्या प्रॉब्लम है कि ये जो क्वेश्चन में 4 दिया ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 नहीं होना चाहिए। तो ये जो बी है उसकी जगह पर 1 आ जाएगा, सब चेंज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो बी है उसकी जगह पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये जो 4 इंटू 1 है उससे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 4 जा ये 16 हो जाएगा। 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 क्या आ गया 25 में 9, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन ये जो 2 और 4 है, 2 4 सा क्या हो जाएगा 8, 3 अपॉन 8 आ गया। अच्छा यहाँ पर भी तो चेंज होगा a प्लस बी यानी 4 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 1 है, ये भी चेंज होगा, रुको वेट करो। हाँ तो ये क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पर 2 है, ओके ये 2 है, और यहाँ पर 5 आया, जरा वेट। हाँ ये स्क्वायर रूट 9 आया था, स्क्वायर रूट 9, और ये 2 आया था, और यहाँ पर 5 आया था, 2 से 2 कैंसिल, सो क्या आ गया रूट 9 जो है वो क्या आ जाएगा 3, और ये अपॉन 5। सो थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो tan है उस तरफ गया तो tan इनवर्स 3/5 ये आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर थीटा। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 3/5 देखो यहाँ पर है क्या tan के टेबल में नहीं है ना, तो जब भी ऐसे 3/5 जो है वो टेबल में नहीं, कुछ अलग वैल्यूज आ रही है, tan थीटा की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, तो थीटा यहीं रखो, tan वहाँ ले जाओ, tan इनवर्स कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेकंड था इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था। एच पर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लेके कर रहा था, आपको पता चला इमेजिनरी नंबर आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, पीछे जो आंसर दिया टेक्स्ट बुक के tan इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ 4 जो दिया था वो नहीं होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि ये प्रॉपर सॉल्व हो रहा है। ओके तो अभी ये बराबर है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन इसका आंसर ऐसे था इसलिए मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क करो, खुद से करो, वो ईजी है, हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओके इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी। फोर्थ में, थर्ड आप खुद से कर रहे हो, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। फोर्थ वाला बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा है, ये दिया हुआ इस तरह से 8abxy दिया है, ये दिया है और इस तरह से दिया है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कंपेयरिंग विथ करते हैं, ax² + 2hxy + by²। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ ऑलरेडी a और b के टर्म में दिया है, कोई नंबर नहीं दिया, ये भी a है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको कैपिटल A रखते हैं, इसको कैपिटल B रखते हैं, और ये जो 2h है ना, इसको हम क्या करते हैं 2h कैपिटल में रखते हैं। ओके अब कंपेयर करते हैं, जो x² के साथ a होना चाहिए वो क्या है, देखो x² के साथ a वो है a² - 3b², ये फिर xy के साथ 2h होना चाहिए, 2h वो है यहाँ पर 8ab, और y² के साथ b, कैपिटल क्यों रखा, ऑलरेडी a और b यूज़ हुआ इसलिए, y² के साथ क्या है, देखो b² - 3a²। ओके इस तरह से दिया हुआ है। अभी थीटा एंगल निकालना है, थीटा के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर √h² - ab आना चाहिए। ओके h कैपिटल रख देंगे, ab यहाँ पर जिसे है, और a + b आना चाहिए। बट ये जो √h² - ab निकालने के लिए जो h² - ab काफ़ी लंबा स्टेप होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव दिस। तो इस फॉर्मूले के लिए समझो, ये फॉर्मूला वापस से लिखता हूँ मैं कैपिटल फॉर्म में। क्या फॉर्मूला है, देखो वी हैव tan थीटा = mod 2 √ कैपिटल में लिख रहा हूँ h² - ab अपॉन a + b। कैपिटल क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्मॉल लेटर इसलिए उसको कैपिटल यूज़ किया, या तो कुछ आप अलग लेटर यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अलग अलग निकाल लो, जो h² - ab यहीं पर रखोगे चलेगा, लेकिन अलग अलग करो क्योंकि लंबा सॉल्यूशन होने वाला है, बार बार इतना अपॉन करने से अच्छा अलग अलग निकालते हैं। h² - ab कितना आएगा, देखो h² - ab, h² मतलब ये देखो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालोगे तो 8ab/2, 4ab है, 4a
बी, और एच स्क्वायर है स्क्वायर, यहाँ पर एच की वैल्यू निकालना था, रह गया, निकाल लेना, ठीक है, माइनस ए इंटू बी, ए क्या है देखो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, इसलिए इसको अलग से कर रहे हैं इजीली सॉल्व होने के लिए। 4 स्क्वायर 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बाहर ही रखो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इंटू दिस 3a⁴ माइनस 3 इंटू दिस 3 बी स्क्वायर b⁴ माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9, बी स्क्वायर ए स्क्वायर मिलके ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये क्या है 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 10 हो गया 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ गया तो प्लस माइनस माइनस 3a⁴ माइनस माइनस प्लस 3b⁴, क्या आ जाएगा देखो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना इसको ऐसे कर दें 3a⁴ और ये हो गया प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 3b⁴। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, यस, ये √3a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया 2 टाइम्स √3a स्क्वायर √3b स्क्वायर प्लस ये जो है ना √3b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। क्या कर रहा हूँ मैं, a + b द होल स्क्वायर फॉर्म में ला रहा हूँ, 3 को √3 किया a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3, a स्क्वायर का होल स्क्वायर a⁴। वैसे ये 2 × a + a × b के फॉर्म में लिखा, तो क्या हो जाएगा देखो ये √3a स्क्वायर प्लस √3b स्क्वायर a + b द होल स्क्वायर आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो √3 कॉमन और ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, फाइनली √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये आया h स्क्वायर माइनस a × b, क्या है देखो h स्क्वायर माइनस a × b, ये आ चुका है। अभी तो ये सिर्फ ये आया, अभी a + b निकालना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं ये रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, चलो a + b कैसे आएगा देखो a + b = अलग से निकाल रहे हैं, बाद में इस फॉर्मूले में रख देंगे, इसको नंबर 1 दे दो, a + b, a इज़ वॉट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस नाउ b इज़ हियर b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, चलो प्लस कर दे a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, सो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, टेक माइनस 2 कॉमन हियर, माइनस 2 इज़ कॉमन, सो ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस 2 कॉमन आया, सो दिस इज़ व्हाट a + b। नाउ फ्रॉम 1 देखो ये फ्रॉम 1 ये जो इक्वेशन था हमको एंगल निकालना है, सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 टाइम्स √h स्क्वायर माइनस ए बी, क्या था आया था वो h स्क्वायर माइनस b, 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, 3 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन, फिर क्या है देखो a + b क्या है -2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इतना ही है, देखो प्रॉपर है ना ये, हाँ प्रॉपर। चलो अभी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर क्या है देखो tan थीटा मॉड √3 का स्क्वायर रूट √3 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन क्या है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, tan थीटा इज इक्वल टू देखो √3 अपॉन -1 है, √3 अपॉन -1 मतलब माइनस √3 और क्या हो जाएगा tan थीटा, ये जो माइनस √3 है मॉड के बाहर है तो √3, अभी देखो आगे √3 कब होता है, अभी हमने टेबल देखा था उसके अंदर क्या था tan 60 डिग्री था, मैंने मिटा दिया टेबल, सो tan थीटा इज √3 व्हेन tan 60 इज देयर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और यू कैन राइट π/3 रेडियन, इस तरह से हो गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 थोड़ा लंबा था, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट a b h की वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा। मैंने क्या किया, इसको सिंपल करने के लिए h स्क्वायर माइनस ए बी इसको अलग से कर दिया सॉल्यूशन, और a + b को अलग से निकाल दिया और उनको इस फॉर्मूले में बाद में रख दिया, इजीली कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। 4th में 4th हो गया, 3rd आप खुद से कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 फटाफट कर दे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
द ओरिजिन ईच ऑफ द फॉल विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11। ध्यान से देखना, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ध्यान से देखो यहाँ पर एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, दो लाइन्स है, ओके इस तरह से समझो, दो लाइन्स है, दो लाइन है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11। यहाँ से और एक लाइन गई है 3x प्लस 2y, अच्छा 3x प्लस 2y माइनस 11, ये ओरिजिन से नहीं जाएगा बिकॉज माइनस 11 है, ओके ये कैसी तो एक लाइन है, तो ये जो लाइन है इसके साथ ये दोनों जो है ना 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कौन सी लाइन है? 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ओके अभी मैंने ड्राइंग जो है इस पर मेजर नहीं है, ऐसे समझो कि दो लाइन्स है, दोनों लाइन जो है एक थर्ड लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम लोगों को ये जो दोनों लाइन है उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। कैसे करेंगे देखो, एकदम ध्यान से देखो, अच्छा मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कोई भी दो लाइन अगर जिनका स्लोप m1 और m2 पता है, तो उन दोनों लाइन के बीच में आपने 11th में देखा था स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, जो tan थीटा ये होता है इसका एक अलग फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, अगर दो स्ट्रेट लाइन जो है उनके बीच में जो एंगल होगा वो। यहाँ पर क्या दिया है, अभी ये दो स्ट्रेट लाइन में से समझो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करता हूँ, ओके ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसका स्लोप पता नहीं तो समझो m है या m1 ले सकते हो, ये जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप m1 या m2 ले सकते हो, समझो मैंने इसको m और इसको m1 लिया, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, m माइनस m1 m इंटू m1, ओके m1 m2 लोगे तो भी चलेगा या m और m1 लो। तो मैंने ये जो हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से एक लाइन का स्लोप m लिया और जो दी हुई लाइन है ये उसका स्लोप m1 लिया, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्ट, स्लोप ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इज, कैसे आएगा स्लोप, इसका स्लोप हम m1 ले रहे हैं, m1 इज इक्वल टू, देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a अपॉन बी, सो m1 इज इक्वल टू माइनस a मतलब देखो ये 3 होता है, अपॉन b मतलब y के साथ जो है वो, सो दिस इज व्हाट स्लोप m1, ये हो गया। अभी हमारा जो हमारा ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन उसका स्लोप m है, एंगल इज 30। नाउ एक फॉर्मूला यूज़ करना है tan थीटा का, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ स्लोप m1 माइनस m2 होता है, तो मैं m माइनस m1 करता हूँ और 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके ऐसा करने से क्या होगा, जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m है वो m के फॉर्म में ही आएगा, अगर m1 रखेंगे तो m1 के फॉर्म में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी यूज़ करना है करो। नाउ tan थीटा, tan एंगल दिया हुआ है ना, ये थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू m हमें पता नहीं है, माइनस m1 इज व्हाट माइनस 3/2, ओके अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 माइनस 3/2। देखो अभी सिंप्लीफाई हो गया, अब यहाँ पर सिर्फ m है, हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके tan 30 कितना होता है आपने देखा था, 1/√3 होता है, 1/√3 इज इक्वल टू m माइनस माइनस प्लस 3/2 और 1 प्लस माइनस माइनस 3/2 m, इस तरह से हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ रूट दिख रहा है, यहाँ मॉड दिख रहा है, मॉड मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा टेक्स्ट बुक में और क्या क्वेश्चन है देख लेते, बस इतना ही था, टेक्स्ट बुक को साइड में रख देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3, ये पूरा मॉड है, इसका स्क्वायर करो मॉड हट जाएगा, m प्लस 3/2 द होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 3/2 m द होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायरिंग करने के पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, मुझे ऐसा लगता है और इजी करने के लिए स्क्वायरिंग करने के पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 1/√3 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 इंटू m, 2m प्लस 3 अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पर भी अपॉन 2 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ क्या 2 इंटू 1 2 माइनस 3m और इसका भी अपॉन 2, दोनों का अपॉन 2 कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड, थोड़ा इजी हो गया ना अभी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके यहाँ करते हैं क्या हो गया, देखो 1/√3 स्क्वायर, 1/√3 स्क्वायर इज 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 द होल स्क्वायर, 2m प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m द होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया।
अब आगे क्या करेंगे देखो, 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, 2m स्क्वायर 4m स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4m प्लस 3 4 3 ज़ा 12m प्लस 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन a माइनस बी द होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12m प्लस 3m स्क्वायर क्या आ गया 9m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसका मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो वही आ जाएगा 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का हुआ तो 3 4 ज़ा 12m स्क्वायर, 3 12 ज़ा 36m, 3 9 ज़ा 27। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, चलो सिंप्लीफाई करते हैं 12m स्क्वायर, ये सबको उस साइड लेके जाते हैं हम, 12m स्क्वायर ये गया तो माइनस 9m स्क्वायर, 36m माइनस 12m वहाँ गया तो प्लस 12m प्लस 27 4 वहाँ गया तो माइनस 4। सिंप्लीफाई कर रहे हैं 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 36 एंड 12 48m, 27 माइनस 4 23 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी एक सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखो कोई भी दो लाइन का यहाँ पर स्लोप था, उसके बीच में एंगल 30 था, तो उससे हम लोग को ये मिल गया। अभी यहाँ पर क्या है, ये m क्या है, ये जो हमारी दो पेयर ऑफ लाइन थी उसमें से एक लाइन का स्लोप m है। ऑक्सिलरी इक्वेशन याद करो, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद करो ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट याद आ रहा है m की जगह पर y/x रखेंगे, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कंबाइंड इक्वेशन। जो m है उसकी जगह पर रखो y/x स्क्वायर 48 m की जगह पर y/x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। चलो आगे देखते हैं, 3 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 48 y/x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ना एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल किया एक एक्स आ गया, 48 एक एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 23 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, 23 एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। क्या निकालना था, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन। तो यहाँ पर एक 30 डिग्री पता था, ओके एंगल पता था 30 डिग्री और एक लाइन पता थी, तो ये जो लाइन है उसका स्लोप निकाला और 30 डिग्री, और ये एक 11th का फॉर्मूला यूज़ किया हमने बेसिक, और इसमें हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन में से एक लाइन है उसका स्लोप नहीं पता तो m रखा, और जो लाइन दी थी उसका स्लोप m1 रखा। वैल्यू रखने के बाद m के फॉर्म में हमने एक इक्वेशन लाया। ये जो इक्वेशन लाया ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट आपने 4.1 में सीखा था, m की जगह पर y/x रख देना, जैसे ही रखोगे तो आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। बहुत ईजी सोल्यूशन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला देखो बहुत ही आसान है। इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन शो दैट 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ गया था। मतलब ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कंबाइन, और ये दूसरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। तो ये कंडीशन लाना है, तो कैसे करेंगे देखो, एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल बिटवीन दीज लाइंस, जैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके बीच में एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या आता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आता है। ऑल्सो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्सो फॉर एक्यूट एंगल, ये जो हम लोग को दिया था एक्यूट एंगल इज गिवन बाय, यानी क्या है देखो ये पहला था पहली लाइन, ये उसका एक्यूट एंगल ये आया। जो दूसरी लाइन यहाँ पर दी थी 2x स्क्वायर से लेके यहाँ तक, ओके, इसके लिए हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं दूसरा, या तो थीटा है तो बीटा ले सकते हैं, अल्फ़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। चलो अल्फ़ा ले लेते हैं यहाँ पर, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स नाउ एच स्क्वायर
देखो एच स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ से ए बी और एच निकालना चाहिए। ओके, क्या आ जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, एच इज इक्वल टू, देखो 2h इज इक्वल टू -5, सो एच इज इक्वल टू -5/2। चलो आप अच्छे से लिखना, मैंने शॉर्ट में निकाल दिया। ए 2 है और बी 3 है और 2h इज -5 है, तो ये h -5/2 है। चलो रखते हैं। 2 क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर मतलब -5/2, सो -5/2 स्क्वायर माइनस ए इंटू बी इज वॉट 2 3 6 अपॉन अपॉन ए प्लस बी 2 + 3, ये आ गया। ओके, ये सेकेंड पेयर ऑफ लाइन के लिए ये आया। फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन के लिए जो जनरल फॉर्मूला था वही है। ये दोनों एंगल थीटा और अल्फा सेम है ऐसा बोला है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। tan अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 अपॉन 2 + 3 5। tan अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 25 माइनस 6 4 = 24, 25 माइनस 24 1/4 अपॉन 5। tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/5, तो ये आ गया। tan अल्फा इज मॉड 1/5, यानी क्या 1/5 है। और यहाँ पर tan थीटा क्या था, ये था। सो फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों को कंपेयर ही करेंगे, फ्रॉम 1 and 2। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या था, देखो ये मॉड 2 रूट h² - ab अपॉन a + b इज इक्वल टू, और ये tan अल्फा क्या आया 1/5। क्यों ऐसे किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था कि जो ये लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये लाइन है, दोनों के बीच का एंगल जो थीटा और समझो अल्फा है, दोनों सेम है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर लिख सकते हो आगे कहीं पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा सिंस देयरफॉर। ओके, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके ये रिलेशन लाना है, कैसे करोगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो a + b द होल स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग किया तो 2 स्क्वायर 4, ये रूट हट जाएगा h² - ab अपॉन a + b द होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग किया ना तो रूट हट गया, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 × 4 100, और ये क्या है h² - ab इज इक्वल टू a + b द होल स्क्वायर इंटू 1 a + b द होल स्क्वायर। क्या लाना था, देखो यही लाना है, 100 × h² - ab इज इक्वल टू a + b द होल स्क्वायर। ये आ गया, जो लाना था वो आ गया, हैंस प्रूव्ड, जो लाना था वो आ गया। यहाँ तक सोल्यूशन है। कितना आसान है, देखो 2 पेयर ऑफ लाइन दिए, एक ये और एक ये, ठीक है। सो इसके लिए एंगल क्या है, tan थीटा का ये फॉर्मूला बेसिक, इसके लिए थीटा के बदले अल्फा या बीटा कुछ भी ले लो वो, इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये tan अल्फा की वैल्यू निकाला 1/5। क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों भी एंगल सेम है, tan थीटा और tan अल्फा सेम होगा, दोनों का वैल्यू कंपेयर करो, स्क्वायरिंग किया तो अपने आप जो रिलेशन चाहिए था वो रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो 4.2 एक्सरसाइज है ये पूरा इस एक लेक्चर में ही फिनिश हो गया है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर और एक एक्सरसाइज है जो है 4.3। लास्ट ईयर सिर्फ 2 एक्सरसाइज थे, 4.1 4.2 जो बड़े बड़े थे। 4.2 के अंदर 25 क्वेश्चन थे, यहाँ पर अभी हमको सिर्फ 7 क्वेश्चन, इसलिए उसको अलग कर दिया। 4.3 कैटेगरी वाइज किया गया, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया गया है नए सिलेबस में चैप्टर्स को। 4.2 में सारे के सारे क्वेश्चन एंगल के ऊपर बेस्ड थे। 2 लाइंस जो होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, उनके बीच में जो अक्यूट एंगल होता है उसका जो फॉर्मूला हम tan थीटा का देख रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड था। 4.3 जो जनरल इक्वेशन होता है, होमोजीनियस इक्वेशन, उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें अप्रॉक्स 11 क्वेश्चंस हैं। कोशिश करेंगे एक लेक्चर में कंप्लीट करने का, नहीं हुआ तो और 2 लेक्चर कर देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन एक एक्सरसाइज मैंने सिखा दिया, उसको कंटिन्यू करना है फटाफट। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि आगे के चैप्टर सीखना, यानी वेक्टर्स भी सीखना है, लाइन्स भी सीखना है, ओके, प्लेन भी सीखना है जिसको, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर अवेलेबल है। अच्छा, इंटीग्रेशन मैं अभी सिखा रहा हूँ, लेकिन उनको पूरा सीखना है मेरे से पहले, तो भी इंटीग्रेशन लास्ट ईयर का है अवेलेबल। आप देखो, खाली क्वेश्चन नंबर यहाँ वहाँ है, ठीक है, सीरीज में नहीं है, लास्ट ईयर की बुक से है, आप सीख सकते हो। पूरा 12th का सिलेबस अपलोडेड है अपने चैनल पर कंप्लीट। लास्ट ईयर किया था मैंने, इस साल वापस कर रहा हूँ मैं, न्यू बुक्स आई है, थोड़ा रीअरेंज हो गया है सब कुछ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर जो 4.1 लास्ट ईयर था, इस साल पूरा सेम है, बट नंबर्स चेंज किए हैं बीच बीच में, ठीक है। 4.2 जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर था, लास्ट एक्सरसाइज
यहाँ 4.2 और 3 हो गया है। तो मैं आपके लिए वापस से कर रहा हूँ, लेकिन जिसको घाई है, ज़्यादा सीखना है, फटाफट सीखना है, आगे का सीखना है, वो हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और या तो फिर मेरे साथ चलो, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे आप सीखते जाओ। डेली अगर इतना भी करते हो, मेरा एक लेक्चर बहुत काफ़ी है दिन भर के लिए, अगर उतना भी करते हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और वैसे हम लोग बहुत आगे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है इसके साथ अपने फ्रेंड्स लोगों को भी जोड़ो, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो आ जाओ टेलीग्राम पर, ईजी है। टेलीग्राम ऐप जैसे व्हाट्सअप आप चलाते हो वैसे उसमें क्या होता है, टेलीग्राम में सिक्योरिटी फीचर्स है, आपका नंबर किसी को नहीं दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ अभी, मैट्राइसिस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनके टेस्ट एक एक करके आने वाले हैं। मैट्राइसिस का 2 दिन में टेस्ट आ जाएगा और आपको वहाँ टेस्ट देना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी भेजूंगा मैं, आप अपना पेपर जो है चेक कर सकते हैं उससे। और इसके साथ साथ मैं स्मार्ट PDF वहाँ पर दे रहा हूँ, सारे जो चैप्टर्स हैं मैंने सिखाए हैं उनका एक क्लिक में आपको जो भी चाहिए, एक नज़र में आपको वीडियो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा स्मार्ट PDF के जरिए। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइंट हो जाओ और पूरे के पूरे जो चैप्टर्स है उसका सोल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स भी मैं वहाँ टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में हमारे ग्रुप में नहीं आए तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाओ, टेलीग्राम में वो लिंक से सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।